दोस्तों, अगर आपको भी अमेरिका और अफ्रीका के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया सुपर 8 का सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाला पहला मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, लीग स्टेज खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 के रोमांचक सुपर 8 का जबरदस्त घमासान शुरू हो चुका है, जहां सुपर 8 के पहले मैच के लिए एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के सामने खड़ी हुई थी पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका की क्रिकेट टीम। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में ही जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने अमेरिका के कप्तान एरन जॉन्स और उन्होंने टॉस जीतकर पहले अफ्रीका को बैटिंग करने का न्योता दिया। और फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में जहां एक तरफ लग रहा था कि अफ्रीका अमेरिका जैसी छोटी टीम को मच्छर की तरह मसल कर रख देगी, लेकिन अमेरिका ने ऐसा पलटवार कर दिखाया कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। हालांकि शुरुआत तो अफ्रीका की बेमिसाल नहीं हुई थी। अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने आए रीजा हेंड्रिक्स के साथ क्विंटन डिकॉक ने अपने बल्ले से अफ्रीका को विस्फोटक शुरुआत दिलानी चाहिए। दूसरे ही ओवर में छक्के से अपना खाता खोलने वाले रीजा हेंड्रिक्स कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। हालांकि तीसरा ओवर लेकर आए सौरव नेत्रलकर ने चालाकी दिखाते हुए रीजा को कॉरी एंडरसन के हाथों कैच आउट करवाया। अफ्रीका को पहला झटका दिया, जहां यह खिलाड़ी 11 गेंद पर 11 रन बनाकर वापस लौटा। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कप्तान एडन मार्करम और चौथे ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अमेरिका को नानी याद दिला दी। जी हां, चौथा ओवर लेकर आए जस्सी सिंह की बेरहमी से पिटाई करते हुए जहां मार्करम ने मौके से उनका स्वागत किया तो क्विंटन डिकॉक ने एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्कों की हैट्रिक और एक चौका जड़कर इस ओवर में न केवल 28 रन बटोरे बल्कि 5 ओवर में ही साउथ अफ्रीका की टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया था। उनकी आंधी में अभी से अमेरिका सूखे पत्तों की तरह उड़ चुका था, क्योंकि डिकॉक बल्ले से रन नहीं बल्कि आग उगल रहे थे। छठवां ओवर लेकर आए अली खान की 5वीं गेंद को एक बार फिर छक्के में तब्दील कर उन्होंने 6 ओवर में अफ्रीका को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों खिलाड़ी बेदर्दी से अमेरिका के हर एक गेंदबाज की कुटाई किए जा रहे थे। उन्होंने बता दिया कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतना आसान नहीं है जितना अमेरिका को लग रहा था। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन दोनों ने साउथ अफ्रीका को 10 ओवर में ही रॉकेट की रफ्तार से 101 रनों तक पहुंचा दिया था। अमेरिका की क्रिकेट टीम तो विकेटों के लिए तरस गई थी, लेकिन उन्हें विकेट का नामो निशान भी नसीब नहीं हो रहा था। इसी बीच क्विंटन डिकॉक ने केवल 28 गेंद में अपना खतरनाक अर्धशतक ठोका। अकेले ही अमेरिका को अपने सामने घुटनों पर ला दिया। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा लग रहा था कि बस अब अमेरिका तो इस मैच में कभी भी वापस नहीं आ पाएगा और आसानी से अफ्रीका 250 रन भी ठोक देगा, तभी इस मैच में एक तगड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, पारी का 13वां ओवर लेकर आए हरमीत सिंह ने अपनी जादुई फिरकी से ऐसा गदर मचाया कि दूसरी ही गेंद पर उन्होंने विस्फोटक क्विंटन डिकॉक को अपने जाल में फंसाया और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। जहां डिकॉक 40 गेंद पर 7 चौकों और 5 खूंखार छक्कों की बदौलत 74 रन बना गए, तो तीसरी ही गेंद पर बैटिंग करने उतरे डेविड मिलर को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर हरमीत ने अफ्रीका की कमर तोड़कर रख दी थी। 2 गेंद पर लिए गए उनके 2 विकेटों ने अब इस मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया। अब अफ्रीका के लिए मैदान पर कप्तान मार्करम के साथ हेनरी क्लासेन मौजूद थे, लेकिन गरीबी में अटकीला अमेरिका ने तो इस मैच में ऐसी तगड़ी वापसी करी कि 15वां ओवर लेकर आए सौरव नेत्रवलकर ने मौके पर चौका मारते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक दिख रहे मार्करम का शिकार कर अफ्रीका के 4 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था। जहां मार्करम भी 32 गेंद पर 4 चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत 46 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में ट्रिस्टन स्टब्स हेनरी क्लासेन का साथ निभाने आए थे। 16वें ओवर की पहली गेंद पर क्लासेन ने छक्का जड़ा, अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। 16 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम 153 रन बना चुकी थी। अभी भी लग रहा था कि आसानी से वो 200 रनों के पार जा सकते हैं। 18 ओवर की दूसरी गेंद पर एक बार फिर क्लासेन ने डीप कवर पॉइंट के ऊपर से आधा दर्जन रन बटोरकर अमेरिका की शामत ला दी थी। तो 19वें ओवर की पहली गेंद पर नेत्रवलकर का स्वागत स्टब्स ने चौके से किया। हालांकि इस ओवर में वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 19 ओवर में अफ्रीका 179 रन बना पाई थी। अभी भी मैच बराबरी पर था, लेकिन अंतिम ओवर में जो हुआ उसने मैच को अफ्रीका की तरफ थोड़ा बहुत झुका दिया। जी हां, 20वां ओवर लेकर आए अली खान की तीसरी ही गेंद पर जहां एक बार फिर क्लासेन ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए छक्का जड़ दिया, तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर स्टब्स ने चौका बटोरकर 20 ओवर में ही अफ्रीका को 194 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी हुई। अंत तक नाबाद रहते हुए क्लासेन ने 22 गेंद पर 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत 36 रन ठोक डाले।
तो स्टब्स ने 16 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 20 रन बनाए। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए सौरभ नेत्रवलकर और हरमीत सिंह ने 2-2 सफलताएं हासिल की। अब अमेरिका के सामने इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक मुश्किल चुनौती थी। तभी इस बार अमेरिका को एक शानदार शुरुआत दिलाने के लिए नई ओपनिंग जोड़ी स्टीवन टेलर के साथ एंड्रेस गॉस को मैदान में अफ्रीका गेंदबाजों से लोहा लेने के लिए भेजा गया था। दूसरी तरफ अफ्रीका के लिए पहले ओवर में ही सनसनी मचाने आए थे मार्को जॉनसन, लेकिन उनका स्वागत पहली गेंद पर स्टीवन टेलर ने मैदान को चीरते हुए चौके में तब्दील कर डाला और अपने तेवर अफ्रीका को दिखा दिया कि वो इतनी जबरदस्त वापसी करेंगे और अगली 5 गेंद पर केवल 1 रन बनने दिए, जिसके चलते पहले ओवर में अमेरिका केवल 5 रन बना पाई थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी में हमें एक नया बदलाव देखने को मिला। खुद कप्तान मार्करम गेंदबाजी करने के लिए आए थे। उन्हें लगा था कि वो अपनी टीम को विकेट दिला पाएंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जहां दूसरी ही गेंद को स्टीवन टेलर ने छक्के के लिए स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में फेंक दिया, तो तीसरी गेंद पर एक बार फिर मैदान में अपने घुटने टेक कर चौका जड़कर स्टीवन टेलर ने अफ्रीकन कप्तान के पसीने छुड़ाकर रख दिए थे। 2 ओवर में ही उन्होंने अपनी टीम को 18 रनों तक पहुंचा दिया, जिसने अफ्रीका की टेंशन को 10 गुना बढ़ा दिया था, क्योंकि अमेरिका के बल्लेबाज अफ्रीका से कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई कर रहे थे। अफ्रीका को उन्होंने कोई सफलता हासिल नहीं होने दी थी, जिसके चलते ये मैच धीरे धीरे अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा था। कहीं अमेरिका कोई पलटवार या चमत्कार न कर दे, यही डर अब हर एक अफ्रीकी खिलाड़ी और उनके फैंस के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता था। और इसी डर को हकीकत में बदलते हुए स्टीवन टेलर ने तीसरे ओवर में मार्को जॉनसन का स्वागत एक बार फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका बटोर कर किया। यह खिलाड़ी अपने बल्ले से आग उगल रहा था। 3 ओवर में ही उन्होंने अमेरिका को 28 रनों तक पहुंचा दिया। तो चौथा ओवर लेकर आए अफ्रीका के सबसे बड़े गेंदबाज कागिसो रबाडा का स्वागत भी उन्होंने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। इस खिलाड़ी ने रबाडा के सम्मान को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई थी। ऐसा लगा था कि अमेरिका इस मैच में काफी हावी है, लेकिन रबाडा से पंगा लेकर टेलर ने बहुत बड़ी गलती कर दी और तीसरी ही गेंद पर रबाडा ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए स्टीवन टेलर का शिकार अमेरिका को पहला झटका दे दिया, जहां टेलर 14 गेंद पर 4 चौकों और एक छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अमेरिका के सबसे बड़े मैच विनर नीतीश कुमार मोर्चा संभालने के लिए आए थे, जिन्होंने आते ही मार्को जॉनसन के खिलाफ मिड विकेट के ऊपर से आधा दर्जन रन बटोरकर अपना खाता खोला और अफ्रीका की रातों की नींद उड़ा दी। तो इसी 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर और एंड्रेस गॉस ने अपने पुल शॉट से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया था। 5 ओवर में ही अमेरिका ने 51 रन बनाकर इस मैच को अपनी मुट्ठी में करने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर अफ्रीका इस मैच में वापसी करती है। एक बार फिर रबाडा का जादू देखने को मिलता है। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए इस दिग्गज गेंदबाज ने इस बार तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार को अपने जाल में फंसाकर अमेरिका को दूसरा झटका दे दिया और इस मैच को अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया, जहां नीतीश कुमार केवल 6 गेंद पर 8 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे कप्तान ऑनस जॉन्स। 6 ओवर में अमेरिका की टीम 53 रन बना पाई थी। अभी भी उन्हें जीत के लिए 142 रनों की जरूरत थी, जो आसान नहीं था, लेकिन सलाम है अमेरिका की क्रिकेट टीम को। उनके बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि मुकाबले को अंतिम ओवर में पहुंचा दिया, जहां कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। और फिर दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इस मुकाबले में पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंच पाएगी? क्या टीम इंडिया फाइनल में पहुंचेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।